See, this is the kind of person I am and this is the kind of thought process that I have. I feel my time is more precious than my money. अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, आप कल मेहनत करोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे. लेकिन आज आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, that time is not gonna come back to you. Hi guys, Debanshi this side. Welcome to my channel. Even before this video starts, I assure you this is going to be an informative one. I urge you to watch this video carefully because there's something very important that you can learn from it. So to give you a little brief introduction about myself, in case you're visiting my channel for the first time. So my name is Debanshi and I'm a law student, first year law student. Yeah, I think that's enough knowledge for this video at least. So I'll tell you how it happens. क्या होता है ना, when you're in teenage, when you're young, you're always influenced by people around you. Okay, and so was the case with me. I was very much inspired with a couple of friends of mine who were doing different kind of internships, legal internships, okay? Because अगर आप एक law student हो, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ. लॉ स्कूल का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है इंटर्नशिप. यहीं पे आप प्रैक्टिकल काम सीखते हो. आपको जो फील्ड वर्क जैसे बोला जाता है ना, जो मेन काम होता है, जो आपको काम करना होता है एज अ लॉयर, वो आप आपके इंटर्नशिप्स में सीखते हो. प्रैक्टिकल काम करना आप अपने इंटर्नशिप्स में सीखते हो, ठीक है? तो इंटर्नशिप करने की हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है हर एक स्टूडेंट को. और मैंने जब देखा कि इतने अर्ली फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरे जो फ्रेंड्स थे वो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे थे जगह जगह, तो आई ऑल्सो थॉट ऑफ अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप. ठीक है, तो मैंने अपना जो है अप्लाई किया एक इंटर्नशिप के लिए. अब आप पूछोगे कि आपको इंटर्नशिप के बारे में कहाँ से पता चला. जब आप लॉ स्कूल में होते हो ना, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है. कभी फ्रेंड्स पूछते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तू करेगी क्या. कभी आपको सीनियर से पता चल जाता है, यू पार्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप. सो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहती है. तो मेरे पास भी ऐसे किसी पार्टी से इन्फॉर्मेशन आई थी एंड आई अप्लाइड फॉर इट. अच्छा, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जितना मैंने सीनियर से सुना है, आपको क्या करना होता है. आपको उनको एक मेल लिखना पड़ता है, एक फॉर्मल मेल लिखना पड़ता है जिनके साथ आप अपनी सीवी अटैच करते हो. ठीक है, वो मेल देने के बाद जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू यू वेरी क्विकली बिकॉज दे आर वेरी बिजी. ठीक है, एंड यू हैव टू सेंड देम अ फॉलो अप ईमेल आफ्टर 4 to 5 days. कभी कभी उस फॉलो अप का भी जवाब नहीं आता है. उसके बाद आपको उनको कॉल करके पूछना पड़ता है कि मैंने ऐसे सो एंड सो जो भी कंपनी है वहां पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, फलाना. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आपको स्पेशली जब आप एक फर्स्ट ईयर हो, आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, आपको आसानी से अपना पहला इंटर्नशिप नहीं मिल जाता है. सो मैंने जिसके लिए अप्लाई किया, उसके लिए जब मैं अप्लाई कर रही थी, सो द प्रोसेस वाज दैट आपको बस एक गूगल फॉर्म फिल करना था जहां पे आपको अपना नाम लिखना था, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना था एंड यू जस्ट हैड टू राइट कि आप कौन से डेट से ज्वाइन कर रहे हो. आई फिल दैट फॉर्म. मुझे लगा ठीक है, उसके बाद दे विल सेंड मी अ मेल और समथिंग. उसके बाद मैंने अपना सीवी जो भी है तैयार करके रखा. आई वॉज रेडी कि मुझे जैसे ही उनका मेल आएगा मैं फटाफट अपना सीवी भेज दूंगी. सो मुझे मेल आया, I think about 10 to 15 minutes of filling that Google form, and that mail stated कि your internship application has been approved and आप जो भी आपने डेट मेंशन की है, आप इससे इस डेट तक आप अपना काम करना शुरू कर सकते हो. So that was the first red flag. I thought कि कोई भी अच्छी जगह पे इतनी आसानी से काम नहीं मिल सकता है. Because you have heard that quote. ऐसा बोलते हैं ना, गर्ल्स के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, इफ शी इज गुड शी वोंट बी इजी, इफ शी इज इजी शी वोंट बी गुड. ओके, सो सेम गोज फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. इफ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट विल नॉट कम टू यू वेरी इजीली. यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड टू ग्रैब इट. नो मैटर इट्स जस्ट अ सिंपल इंटर्नशिप, स्टिल यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. Okay, and if it's easy, there's a good chance that it's not really good. And I got this internship very easily. ठीक है, कोई मेहनत ही करनी नहीं पड़ी, गूगल फॉर्म भरना पड़ा बस. तो जब आप मेहनत नहीं करते हो किसी चीज के लिए और वो चीज आपको मिल जाती है, there's a good chance कि वो चीज अच्छी नहीं है आपके लिए. तो this is just my thought process, you might differ. तो anyway,
they told me to join a group. I joined the group and I saw some 900 members, 900 800 something like that members on that group जो internship कर रहे हैं at the moment. अच्छा, since I'm a newbie, मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, हो सकता है कि इतने सारे interns साथ में काम करते हों एक ही टाइम पे. There's a good chance. I don't deny because I have no expertise in that field. Okay. तो उस मेल में जो मुझे confirmation मेल आया था, उसी में it was written कि मुझे जो पहला काम अपने इंटर्नशिप का जब से मैं शुरू करूंगी मेरे डे 1 में मुझे जो पहला काम करना है वो काम मुझे क्या करना है. अच्छा, सो उस टास्क में मुझे ये बोला गया था, एक यूट्यूब वीडियो की लिंक शेयर की गई थी. ठीक है, वो यूट्यूब वीडियो ऑब्वियसली उन्हीं के कंपनी की थी, वो जो भी हैं. आई डोंट रियली वांट टू टेक नेम्स एंड ऑल बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है यहाँ पे. दैट्स नॉट माई इंटेंशन. आई जस्ट हैड एन एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग इट विथ यू. सो उस YouTube वीडियो को आपको देखना है. उस पे आपको, उससे जो भी आप पॉइंट्स इकट्ठा करते हो एक इशू के बारे में, दैट इज पर्टिकुलरली दैट्स अ यूट्यूब वीडियो, तो उस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है. और वो आर्टिकल भी आपको ऐसे लिखना है कि उसमें यू हैव टू मेंशन इन दैट आर्टिकल कि आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो, और उसके बाद मैं ये आर्टिकल लिख रही हूँ. You have to take the points of your article from that video itself. There can be no originality of your own in that, right? So anyway, that was there. और दूसरा काम ये था कि वो जो YouTube वीडियो है उसको आपको अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी है सारी जगहों पे शेयर करना है. और आपने शेयर कर दिया है, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके एज अ प्रूफ आपको सबमिट करना होगा गूगल फॉर्म में जब भी आप अपने टास्क सबमिट करोगे. ठीक है, सो इफ आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिस वाज एन ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑब्वियसली. सो बेसिकली मुझे लगा इट्स जस्ट एज एन, ये लीगल इंटर्नशिप है या फिर ये मार्केटिंग इंटर्नशिप है, ये क्या है. आई हैड नो आइडिया बिकॉज आप काम कहाँ सिखा रहे हो, मेन जो काम हमें करना है, आई डोंट थिंक इट्स एडिंग एनी वैल्यू टू माई प्रोफाइल. सो एनीवे, that is something still I thought कि ठीक है, maybe this is just the first task they are assigning me, maybe आगे आगे और भी tasks आएंगे. ठीक है, तो there was another document. तो मैं I was reading a few FAQs, frequently asked questions वहाँ पे, and there was this line where it was written कि आपको इस internship का certificate पाने के लिए you'll have to pay some 200 या 250 rupees or something. Now जितने भी बड़े कंपनीज हैं, फॉरगेट अबाउट बड़े, जितने भी अच्छे कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, जो भी कमीशन है, NGOs हैं, जो भी है, वो कभी आपसे सामने से पैसे नहीं लेंगे. एक तो जो भी लॉ इंटर्नशिप्स करते हैं, आई डोंट नो अबाउट 4th 5th ईयर्स, बट एटलीस्ट 3rd ईयर तक आई डोंट थिंक आपको कोई भी स्टाइपेंड मिलती है. बहुत कम जगह पे आपको स्टाइपेंड मिलती है. ठीक है, मोस्टली आपको सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड किया जाता है, और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए वो आपसे सामने से पैसे नहीं मांगते हैं. तो बेसिकली व्हाट दीज पीपल आर डूइंग इज, हम उनका चैनल प्रमोट करें, हम उनकी कंपनी को हर जगह प्रमोट करें सामने से पैसे देके. क्यों? क्योंकि हमें बस अपने CV में ये दिखाना है कि हमने एक इंटर्नशिप किया है. आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. आई डोंट थिंक इट्स वेरी मच वर्थ इट. आई डोंट थिंक इट्स गोना एड एनी वैल्यू टू माई लाइफ और टू माई करियर. पैसे की बात नहीं है. आई फील मोर देन पैसा, इट्स माई टाइम दैट आई वुड हैव वेस्टेड विद दैट इंटर्नशिप. अभी आप में से कुछ लोगों के लिए स्कैम नहीं होगा शायद, बिकॉज स्कैम सुनते ही दिमाग में आता है लाखों करोड़ों रुपए किसी के डूब गए. बट मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो अ स्कैम बिकॉज यू आर नॉट डिलीवरिंग व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई अप्रिशिएट. सी, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, एंड दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट आई हैव. आई फील माई टाइम इज मोर प्रेशियस देन माई मनी. अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, आप कल मेहनत करोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे. लेकिन आज आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, दैट टाइम इज नॉट गोना कम बैक टू यू. आई वैल्यू माई टाइम. इफ देर इज समथिंग दैट आई हैव लर्न्ड इन ऑल दीज ईयर्स, इज टाइम इज मोस्ट प्रेशियस. मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहती थी क्योंकि मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि जब भी आपके दिमाग, बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स आ रहे थे. ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी चीज के साथ, कोई ऐसी चीज आप इनकाउंटर करोगे जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी, जिसको करके आपका कोई फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करोगे, आपका माइंड आपको हमेशा सिग्नल्स दे देगा, आपको आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी. ठीक है, प्लीज लिसन टू दैट इनर वॉइस ऑफ योर्स एंड टेक द राइट डिसीजन.
डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग यूजलेस थिंग्स। अब वो इंटर्नशिप मेरी 1 महीने की होने वाली थी। अब वो 1 महीने में मैं कितना कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हूँ। मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं कोई और अच्छी जगह पे इंटर्नशिप कर सकती हूँ अगर मुझे मिलती है, मैं यूट्यूब पे काम कर सकती हूँ, मैं जो भी अभी मैंने फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया मैं वो कर सकती हूँ, कितना कुछ कर सकती हूँ। 30 days is such a long time. So I just wanted to make this video and I just wanted to let you know that if your heart is not into something, do not do it. ठीक है, बस मुझे यही कहना था। एंड डोंट कीप गेसिंग इन द कमेंट्स कि इसके बारे में बात करिए उसके, देयर इज अ गुड चांस यू हैव नेवर इवन हर्ड अबाउट दैट कंपनी। ठीक है, इट्स नॉट अ कंपनी लाइक Amazon या फिर कुछ जिसके बारे में सबको पता है। सो दिस इज जस्ट समथिंग दैट हैपेंड and I wanted to bring it across to you. I wanted to share this with you and you are most welcome to tell me how you would have handled the situation and if you really think that what I did was right. हाँ, so what I did तो मैंने बोला ही नहीं, तो मैंने उनको एक मेल लिख दिया कि आई एम सॉरी। उसके 1 दिन बाद मैंने उनको एक मेल लिख दिया कि आई एम रियली सॉरी एंड ड्यू टू सर्टेन पर्सनल कमिटमेंट्स आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस इंटर्नशिप एंड दैट वाज देयर। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ बातें सीखी होगी इस वीडियो से। सो डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा जान के और आपके इस पे क्या विचार हैं, क्या व्यूज़ हैं। आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। If this video has taught you something, share this with a friend of yours. Okay, that's all. Bye.